और अब बात हरियाणा के बहादुरगढ़ की करेंगे, जहां पर कार पर सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या कर दी। नफे सिंह की कार पर जिस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, घर वालों को यह लग रहा है कि एक पॉलिटिकल मर्डर है और नफे सिंह राठी के साथ सियासी रंजिश रखने वाले ही इस वारदात के पीछे हो सकते हैं। हरियाणा में एक और सनसनीखेज हत्या। इनेलो के हरियाणा चीफ का मर्डर। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फॉर्च्यूनर कार पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सीसीटीवी में नजर आ रहे कातिल। ये बिखरे हुए कांच के टुकड़े, एक एसयूवी गाड़ी को घेरी भीड़ और कार के भीतर लहूलुहान इंसान। ये हमले के ठीक बाद की तस्वीरें। कार में ये गोलियों के निशान और मौके पर मौजूद चश्मदीदों की गवाही बता रही है कि यहां एक जबरदस्त गोलीबारी के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार 4 हमलावरों ने इस फॉर्च्यूनर पर गोलियों की बारिश कर दी। 50 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी और हमले में कार की अगली सीट पर बैठे इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की मौके पर मौत हो गई। उनकी गर्दन, पीठ और पेट में गोलियां लगी। कई गोलियां कार का दरवाजा चीरकर आर पार हो गई। बहादुरगढ़ के बराही रेलवे फाटक के पास यही वो जगह है जहां पर दुर्दांत अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और बिखरे हुए कांच साफ तौर पर इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। और आपको बता दें कि रविवार की शाम तकरीबन 5:15 बजे के करीब का वक्त था। ये आप देखेंगे, ये पीछे की तरफ से जो है इन रास्तों से होकर के नफे सिंह आ रहे थे और ठीक उनके पीछे वो कार लगातार फॉलो कर रही थी। और उसके बाद से जैसे ही फाटक पर यहाँ पर कार रुकती है और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई। नफे सिंह पर 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई और वारदात के बाद कातिल आराम से कार से भाग निकले। हमला बहादुरगढ़ के बाराही फाटक के पास हुआ। नफे सिंह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कार से जा रहे थे। हमलावर एक I-10 गाड़ी में सवार होकर आए और बिल्कुल पास से गोलियां चलाई। नफे सिंह के 3 सुरक्षा कर्मियों को भी गोलियां लगी। नफे सिंह के एक साथी की मौत भी हुई। वारदात के बाद मौके से हमलावर फरार हो गए। बहादुरगढ़ से 2 बार के विधायक नफे सिंह के बेटे जितेंद्र ने इसे सियासी रंजिश बताते हुए जो कहा, वो मामला बेहद संगीन है। बार बार शिकायतें देने के बावजूद खट्टर साहब से मेरे ख्याल दर्जनों बार मेरे पिताजी खुद मिले और हर बार मेरे को आगे बताते थे कि भाई मेरी बात हो गई है, सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि हमलावरों के बारे में सुराग मिल चुके हैं और जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि इस वारदात के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करे। लेकिन नफे सिंह को वक्त पर सुरक्षा न मुहैया कराए जाने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ने लगा है।
मुमकिन है कि पुलिस जल्द ही अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो जाए और कातिलों तक पहुंच भी जाए, लेकिन एक सवाल तो जस का तस है कि जिस पैटर्न पर हत्या हुई वो एक के बाद एक कई सवाल खड़े करती है। अंबाला से रामकिंकर सिंह के साथ अरविंद ओझा, बहादुरगढ़, आज तक।